हेलो। कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में हम लोग अध्याय 5 संगठन का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग संगठन की विभिन्न प्रारूप का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने औपचारिक संगठन का अध्ययन किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग अनौपचारिक संगठन को देखेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है, इसके क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या दोष हैं इसकी विशेषताओं को देखेंगे और साथ ही साथ औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि औपचारिक संगठन जो होता है वो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब लोग मिलकर कार्य करते हैं तब उसको हम लोग औपचारिक संगठन कहते हैं। और इसके ठीक विपरीत अनौपचारिक संगठन होता है, अर्थात इसकी जो प्रकृति है वो औपचारिक संगठन के ठीक विपरीत होती है। और अनौपचारिक संगठन जो है ये बनाए नहीं जाते किंतु बन जाते हैं। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य के लिए या संतुष्टि के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं तो उसको अनौपचारिक संगठन कहते हैं। इन संगठनों का निर्माण पूर्णतः व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है। हम लोगों ने औपचारिक संगठन में देखा था कि सदस्यों के संबंध अव्यक्तिगत होते हैं और यहाँ पर ये व्यक्तिगत संबंध के आधार पर होते हैं। इन संगठनों में व्यक्ति सफलतापूर्वक अपना कार्य करता है। ऐसे संगठनों के कोई नियम कानून नहीं होते, कोई विधान नहीं होता, कोई मैनुअल नहीं होता, कार्य करने का भी कोई विशिष्ट ढंग या विधि नहीं होता, अपितु समय अनुसार या परिस्थिति के अनुसार कुछ नियम अवश्य बन जाते हैं या बना लिए जाते हैं। सदस्यों के मध्य में कोई पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य नहीं होता, जैसे कि ताश खेलना, गप मारना, प्रातःकाल घूमने जाना, पिकनिक पर जाना। इसके लिए जो कुछ लोग एकत्रित होते हैं इनको हम लोग अनौपचारिक संगठन कह सकते हैं। और बर्नार्ड ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि अनौपचारिक संगठन वह है जिसमें संयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपसी संबंध संयोगवश स्थापित हो जाते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिसको अब हम लोग देखेंगे कि इसकी विशेषता होती है कि ये बनाया नहीं जाता परंतु परिस्थिति के अनुसार अपने आप बन जाता है और इनके समान उद्देश्य होते हैं, जैसे कि पिकनिक पर जाना, सवेरे वॉकिंग के लिए जाना या कहीं गप मारना। ये सामान्य उद्देश्य होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, ये कभी भी समाप्त हो जाते हैं। इसका कोई नियम कानून नहीं होता, कोई मैनुअल नहीं होता, कोई विधान नहीं होता और ये जो होते हैं ये सामान्य परंपरा के अनुकूल ही होते हैं। और इनके जो संबंध होते हैं, आपसी संबंध, ये व्यक्तिगत संबंधों पर ही आधारित होते हैं। ये वैध भी हो सकते हैं, अवैध भी हो सकते हैं। जैसे कि पिकनिक जाना एक वैध संबंध है पर जुआ खेलना अवैध और अनौपचारिक संबंध है। ये व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गठित किए जाते हैं और इसके जो नियम और परंपराएं होती हैं वो अक्सर मौखिक होती हैं, लिखित नहीं होती। तो ऐसे छोटे छोटे संगठनों को अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। इसके कुछ लाभ हैं और कुछ दोष हैं। सबसे पहले हम लोग लाभ को देखेंगे। ये संगठन औपचारिक संगठन की कमियों को पूरी करते हैं और इनके सदस्यों के बीच में आपसी तालमेल होता है। इनका जो संदेश वहन और समन्वय होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। जो अवैधानिक होते हैं जैसे चोरों का संगठन या जुआ खेलने वाला, उनका तो और भी ज़्यादा मजबूत होता है आपसी तालमेल। ये संगठन व्यक्तिगत संतुष्टि प्रदान करते हैं और इसमें आपसी सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है जो उन्हें मिलता है और इनको काम करने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है। जहाँ इसके लाभ है वहीं कुछ दोष भी हैं। पहला है कि गैर कानूनी कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है इससे, जो कि गलत बात है। ये संगठन कभी कभी गैर सामाजिक, गैर प्रजातांत्रिक होते हैं, जैसे कि आतंकवादी संगठन।
ये संगठन कभी कभी भ्रम अफवाह फैलाकर समाज में विनाशकारी कार्य भी पैदा कर देते हैं। कई बार जो दंगे फैलते हैं वो इन्हीं अनौपचारिक संगठनों के कारण ही होते हैं। उच्च प्रबंध का ये संगठन विरोध करते हैं और कभी भी इनकी जो मित्रता है वो शत्रुता में भी बदल सकती है, बदल जाती है। और ये जब शत्रुता हो जाती है तो ये एक दूसरे को नष्ट करने से भी नहीं चूकते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सभी संगठनों में लाभ और दोष होते हैं और अनौपचारिक संगठन जो है वो औपचारिक संगठन के पूरक माने जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ये दोनों के बीच में अंतर भी देख लेंगे कि औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है। औपचारिक संगठन की उत्पत्ति एक निश्चित योजना के तहत होती है, जबकि अनौपचारिक संगठन का निर्माण अपने आप स्वतः हो जाता है। औपचारिक संगठनों का जो उद्देश्य है वो पूर्व निर्धारित होता है, रचनात्मक होता है, विकासमूलक उद्देश्य होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का उद्देश्य समाज सेवा होता है या मानसिक संतुष्टि देना होता है। औपचारिक संगठनों का जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है और अनौपचारिक संगठन काफ़ी छोटा होता है। अब बात करें स्थायित्व की, तो जो औपचारिक संगठन है वो लंबे समय तक स्थिर रहते हैं, स्थायी रहते हैं। अनौपचारिक संगठन अल्प समय के लिए होते हैं और बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाते हैं। संबंध जो होते हैं आपसी औपचारिक संगठन के बीच में अव्यक्तिगत होते हैं, अर्थात औपचारिक होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन में व्यक्तिगत संबंध होते हैं। नियम कानून की बात करें तो औपचारिक संगठन में पूरे नियम कानून होते हैं जो लिखित होते हैं। अनौपचारिक संगठन में नियम अपूर्ण और अलिखित होते हैं, अपने आप बन जाते हैं, मिट जाते हैं और इसमें कभी भी बदला भी जा सकता है। आवश्यकता की बात करें तो औपचारिक संगठन का निर्माण करना प्रत्येक संस्था के लिए आवश्यक होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का निर्माण ऐच्छिक होता है, चाहे तो कर सकते हैं चाहे तो नहीं। महत्व, औपचारिक संगठन में पद महत्वपूर्ण होता है और पद के अनुसार ही अधिकार प्राप्त होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और इसमें अधिकार और सत्ता का हस्तांतरण कभी कभी समतल होता है। औपचारिक संगठन का रूप लिखित और आदर्श होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का रूप अलिखित और वास्तविक होता है। तो इस प्रकार संगठन के विभिन्न प्रारूपों का हमने अध्ययन किया। हमने कार्यात्मक संगठन भी देखा, संभागीय संगठन भी देखा, औपचारिक संगठन भी देखा और अनौपचारिक संगठन भी देखा।